बजट 2024 के अंदर हुकूमत प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगाने जा रही है और किन लोगों को टारगेट किया गया है और कौन कौन लोग इस टैक्स से मुतासर होंगे और आम लोगों को कितना रिलीफ दिया गया है। क्या प्रॉपर्टी का कारोबार आगे चल सकेगा या मुकम्मल तबाह होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना विकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। आज मैं बात करूंगा कि हुकूमत ने 2024 में प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगाया है और कौन कौन लोग इससे इफेक्ट होंगे और आम बंदे को कितना रिलीफ दिया गया है। और अगर आप प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं या प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। हुकूमत ने 2024 बजट में प्रॉपर्टी पर बिजली गिरा दी, लेकिन इस बिजली के साथ साथ आम लोगों को भी ख्याल रखा गया है, उनको भी रिलीफ दिया गया है। वो कैसे उनको रिलीफ मिला है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने कितना टैक्स लगाया है। हुकूमत ने इस बजट के अंदर IMF के कहने पर 3 तरह की स्लैब्स बना ली, मींस के लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्लैब की बात करूं तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी बंदा परचेज करता है और उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है तो उसको 3% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। पहले भी 3% था और इसको अब भी 3% ही रखा गया है। और दूसरी स्लैब जो है वो 5 से 7 करोड़ के बिटवीन है और उसको 4% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ के बिटवीन है तो ये आपको 4% देना पड़ेगा। तीसरी जो स्लैब है वो 10 करोड़ की है। 10 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उस पर 7% एडवांस टैक्स लगाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइलर्स के लिए है। 3%, 4% और 7%। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसका डबल कर दिया गया है। अब इस स्लैब से आम लोगों को क्या फायदा होगा और आम लोग अपना टैक्स कैसे बचा सकेंगे वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आप अपना टैक्स भी बचा सकेंगे और टैक्स भी आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान में हर जगह DC वैल्यू और है और रियल मार्केट रेट और है, तो इसमें ह्यूज डिफरेंस है। ये आपको थोड़ी सी समझने की बात है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, यानी कि अगर आप 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 5 करोड़ रुपए है, अगर हम उसकी DC वैल्यू का आइडिया लगाएं तो वो तकरीबन 1 से 2 करोड़ के बिटवीन होता है। तो यूं आप अपना टैक्स भी बचा सकेंगे, आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए पे आपकी रहेगी। अगर आप 5 करोड़ पूरा लिखते हैं तो उस पर आप 3% देंगे तो वो वैल्यू बनती है 15 लाख रुपए। और अगर आप उसको DC वैल्यू में कन्वर्ट करें, सपोज उसकी DC वैल्यू 2 करोड़ रुपए है तो उसका 3% बनेगा 6 लाख रुपया। तो इस तरह आपको 9 लाख रुपए की बचत होगी और यूं आप टैक्स भी कम देंगे, अपना फायदा भी कर सकेंगे और आपको ज्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर 7 करोड़ रुपए तक आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, उसका आप ये करें कि 3 करोड़ के हिसाब से उसका टैक्स पे करें तो आपको 4 की जगह 3% टैक्स देना पड़ेगा। तो यूं अगर आप 3% उसको कंसिडर करें तो 3 करोड़ का 3% 9 लाख रुपए बनेगा। और अगर हम उसको 4% से कन्वर्ट करें 7 करोड़, वो 28 लाख रुपया बनता है। तो ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। कभी भी आप पूरी कीमत ना लिखवाएं, इससे कोई हर्ज नहीं होता। हर बंदा आपको ये कहता है कि FBR आपको तंग करेगा, कोई FBR कभी तंग नहीं करता। DC वैल्यू वो वैल्यू है जो गवर्नमेंट ने खुद तय की है, उससे नीचे आप नहीं लिख सकते। ये आम लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है और ये कम लोगों को पता होता है कि DC वैल्यू पे हम लिखवाएं तो हमें कितना फायदा होगा और कितना नहीं फायदा होगा। मोस्टली आप कोशिश किया करें कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी DC वैल्यू पर ही आप ट्रांसफर करवाएं, उससे आपका टैक्स भी बचता है और आप जेब पर वजन भी नहीं आता। और ये जो तीसरी कैटेगरी है ये थोड़ी सी स्ट्रांग रखी है, ये एलीट क्लास को टारगेट किया गया है और इन लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज्यादा जरूरत थी। IMF ने इन्हीं लोगों पर ज्यादा शिकंजा तैयार किया और इन्हीं लोगों के बारे में उन्होंने मुतालबा किया था कि इन लोगों को आप टैक्स नेट में लाएं, यहाँ से आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो बड़े लोग हैं वो टैक्स कम पे करते हैं, वो आम लोगों की निस्बत टैक्स अपना ज्यादा बचा लेते हैं। तो इस तरह इन लोगों को आप ज्यादा पकड़ें और उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, आप ये देखें कि इस्लामाबाद की मैं बात करूं
तो जो भी डेवलप सेक्टर है वो 10 करोड़ से बाहर उसकी प्रॉपर्टी बनती है। बहुत अगर हम किसी भी एफ सीरीज के 1 कनाल के घर को हम कंसिडर करें, उसकी जो डीसी वैल्यू है वो भी 10-11 करोड़ पे बनती है। और इस तरह अगर उनका 7% 10 करोड़ पे लगता है तो उनको 70 लाख रुपए देना पड़ेगा, और यूं उनसे से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकेगा और आम लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा। हो सकता है कि मेरी जो राय है वो आपको अच्छी ना लगे, मोस्टली लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए एक अच्छा पैकेज है। मैं नहीं समझता कि आम लोगों पर ये कोई ज़्यादा बोझ डाला गया है, क्योंकि आम बंदा जो भी है वो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीदता और उसको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वही टैक्स है जो पहले वो दे रहा था, अब भी उसको वही टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, ज्यादा टैक्स बड़े इन्वेस्टर पे और बड़े बड़े लोगों पर लगाया, और उसके लगाने की जरूरत भी थी कि आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जितना बड़े लोगों के पास पैसा है। उनको टैक्स नेट में लाने से फायदा ये होगा कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन ज्यादा मिलेगी और आम लोगों के ऊपर वो दोबारा बोझ नहीं डालेंगे। और एक और तजवीज़ आई गई है कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर फाइल्स परचेज करते हैं उनको भी टैक्स नेट पे लाया जाए, तकरीबन 5 से 7%। बिल्डर्स पर भी, मीन्स के किसी कंपनी पे भी और परचेजर पे भी, ये दोनों पर लगने जा रहा है। और इसका एक बेनिफिट ये हो रहा है कि एफबीआर उनको टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं बेचारे, और बहुत ज़्यादा उनको हर्डल्स आ रही हैं। 1000 कनाल के बदले 1 लाख कनाल की फाइलें भेज देते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। और इस चीज को भी इन्होंने नोटिस करते हुए उस सोसाइटी को भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिर्फ फाइलों को प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करके लोगों को बेच रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अब वो उन लोगों पर भी शिकंजा कसने जा रहे हैं। और ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, इससे आम बंदा स्कैम से भी बच जाएगा, उसका फायदा होगा। और फिर एफबीआर उसको टैक्स नेट में लाने के बाद उसको रेगुलेट करेगी और उस सोसाइटी का पीछा किया जाएगा ताकि वो डेवलप करके लोगों को प्लॉट दे और लोग इस तरह अपने घर बना सकें। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर घरों की कमी का मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा ही हो, ये तजवीज़ है, क्योंकि अभी तक बजट अनाउंस नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो 1 जुलाई से पहले आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि जो नया टैक्स लगेगा वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा और नए टैक्स 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।